जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आप सभी को एक बूढ़ी माई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर वो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। क्योंकि उस बुढ़िया का आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए वो अकेली ही रहती थी। एक दिन उस गांव में एक महात्मा जी आए। बूढ़ी माई ने साधु का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। वह उन्हें भोजन आदि परोसा। तृप्त होकर कुछ विश्राम के पश्चात जब वो साधु महाराज जाने लगे तो बूढ़ी माई ने निवेदन किया, महात्मा जी, आप तो ज्ञानी हैं, परमेश्वर के परम भक्त हैं। थोड़ी मेहर मुझ बुढ़िया पर भी कर दीजिए। कृपया करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दें जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। मैं अकेले रहकर गुजर बसर करते करते तंग आ चुकी हूँ। आपने तो देख ही लिया है महाराज कि मेरे पास किसी का भी साथ नहीं है। साधु ने मुस्कुराते हुए अपने झोले में हाथ डाला और उसमें से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बोले, बुढ़िया को देते हुए कहा, माई ये लो, आज से ये तुम्हारा ही बालक है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना, इससे तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाएगा। बुढ़िया माई खुश हो गई और अपने बच्चे की तरह बड़े लाड़ दुलार से बाल गोपाल का मन से लालन पालन करने लगी। अब उसका रोज का यही नियम था। एक दिन गांव के कुछ नटखट बच्चे खेल रहे थे। जब उन्होंने देखा कि बुढ़िया माई एक मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड़ प्यार कर रही है, तो उन शरारती बच्चों को माई से हंसी ठिठोली करने की सूझी। उन्होंने बुढ़िया से कहा, ओ माई, जरा ध्यान से सुन। आज पास के जंगल से एक भेड़िया अपने गांव में घुस आया है, जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और उन्हें मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया उसे उठाकर न ले जाए। बुढ़िया माई चिंतित हो उठी। उसने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं भेड़िए से रक्षा करने के लिए लाठी लेकर दरवाजा पर पहरा देने के लिए बैठ गई। अपने लाला को भेड़िया से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीत गया, फिर दूसरा दिन, तीसरा, चौथा और पांचवा दिन बीत गया। बुढ़िया माई 5 दिन 5 रात लगातार बगैर पल के झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा करने के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली माई का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से गदगद हो गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्र भूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लल्ला को उठाने। माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों, अपने लाल पर नौछावर कर दूँ। अब ऐसे मत कहिए, चल भाग यहाँ से। माई को डर था कि कहीं भेड़िए की जगह यह सलोना सुसज्जित बालक ही उसके लाल को ना उठा ले जाए। ठाकुर जी मैया के इस भाव और एक निष्ठा को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मैया, अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा आप भगवान हो, मैं आपको शत बार नमन करती हूँ। कृपया कर मुझे इतना वरदान दीजिए कि मेरे प्राणों से भी प्यारे लाल को भेड़िया उठाकर ना ले जाए। अब ठाकुर जी माई के निष्काम प्रेम से और ज़्यादा प्रसन्नचित होते हुए बोले, मैया
तुझे अपने लाल का भेड़िए से इतना खतरा है तो चल मैं तेरे लाल को और तुझे अपने धाम लिए चलता हूँ, वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए, जहाँ ना अकेलापन था और ना ही किसी भेड़िए का भय। हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़िए से रक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।